सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मुनिवासी। लवकुश साक्या जी हमारे साथ आज फिर से जुड़े हैं। तो आज जो बात होने वाली है वो हमारे इतिहास से जुड़कर होने वाली है। हाँ, तो लवकुश साक्या जी ये बताइए, जो हमारा इतिहास है आज उस पर हमारा समाज चलने के लिए अग्रसर हो रहा है। जैसे कि हमारे इतिहास में सम्राट अशोक हुए, तथागत गौतम बुद्ध हुए, ऐसे कई महान क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश में एकता और अखंडता का सपना लेकर अपनी ज़िंदगी को बिताया। इस देश में जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए वो अग्रसर हुए। जैसे कि रविदास भी, और अदर जातियों से, शाक्य जाति को छोड़कर अदर जातियों से भी हुए हैं। तो हमारे जो पर्व हैं, जिस तरीके से होलिका दहन है, इसको बताया जाता है कि ये स्त्री दहन है, इसको नहीं मनाना चाहिए। ये मैं भी समझता हूँ ये गलत है। मगर आपके मुताबिक अब जो समाज है वो अगर किसी भी समारोह को नहीं करेगी, जैसे कि वो होली भी नहीं मनाए, दिवाली भी नहीं मनाए, या कोई पूजा पाठ नहीं करे, कोई बात नहीं। मगर आप ये बताइए, आप जो अब नई विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, पहली बात तो नई विचारधारा नहीं है, ये बहुत साल पुरानी है। सबसे पुरानी विचारधारा ही बुद्ध की विचारधारा है। मगर अब जो बुद्धिस्ट हुए हैं नए नए लोग, उनको किस तरीके से अपने त्योहारों को मनाना चाहिए, जैसे किन किन त्योहारों को मनाना चाहिए? सबसे पहले तो अपने महान पुरुषों के जो भी हैं, जो जन्मदिन हैं, उन्हें हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। जी जी। हाँ, जैसे तो हमारे जो भी महान पुरुष हुए हैं, हाँ उनके जन्मदिन को जब हमें पता ही नहीं है, तब तक हमें अपना इतिहास कहाँ से पता होगा। इतिहास तो उसी का लिखा जाता है जिसका कोई जन्म होता है। जी जी जी। तो जी सर, जैसे कि आप कह रहे हैं जन्म उत्सव मनाना चाहिए, तो किस तरीके से जन्म उत्सव मनाना चाहिए? जन्म उत्सव कैसे मनाया जाता है वो तो आप भी जानते होंगे। जैसे किसी महान पुरुष का जन्म हुआ है, तो कोई भी रख लो, गौतम बुद्ध रख लो, अशोका रख लो, और रविदास रख लो, और कबीरदास रख लो, बहुत सारे हमारे महान पुरुष हैं। इनके जन्मदिन हमें किस तरीक़ा से मनाना चाहिए, ये तो बोल रहे हो तुम? जी जी जी। जैसे अशोका है, हम्म। अशोका किसके लिए माना जाता है पता है? जी, किसके लिए? अशोका जब वो धर्म उसने अपनाया नहीं था, यस। उससे पहले हिंसाकारी माना जाता था। हाँ जी जी माना जाता था। जी। और जब से उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है, तब हाँ, से उसे महान अशोक सम्राट की मतलब उपाधि प्राप्त हुई है। उपाधि प्राप्त। हुई है ना? हाँ तो हमें इतना भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो राजा वंशज रहे हैं, जी इतने महान बड़े मतलब बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, जिनसे कि जो शत्रु थे हमारे पहले के, उनकी रूह उन्हें देखने से थर्रा जाती थी। तो जी हमें उस जी जी। अपना शत्रु कौन है हमारा? शत्रु कौन? शत्रु ये आर्य समाज वाले शत्रु तो हैं आर्य लोग हमारे। अच्छा अच्छा, जो 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 आर्य समाज है, हाँ, यानी आर्य जो लोग हैं, विदेश से आए हुए लोग हैं, वो यानी कि सारे के सारे हमारे शत्रु हैं। शत्रु हैं वो। आप कह रहे थे कि आर्य समाज शत्रु है, हम्म, तो मैं कहता हूँ आर्य समाज में कुशवा सैनी, शाक्य मौर्य, ये जो SC ST OBC के लोग हैं, वो भी कि सारे के सारे उस SC ST OBC के लोगों से ही RSS चल रही है, बजरंग दल चल रहा है, और आर्य समाज जो भी कुछ चल रहा है वो SC ST OBC के लोगों से चल रहा है। जो इस देश का मूल निवासी समाज है, का मेरा वर्ग है, उससे चल रहा है। तो वो लोग जो तुम कह रहे आर्य समाज हमारे शत्रु तो हैं, तो वो कैसे हो सकते जो हमारे लोग हैं SC ST OBC के, वो आर्य समाज से शत्रु रिलेशन रखते हैं। हैं? आर्य समाज वाले आदमी तो अलग हैं, जो आए हैं यूरेशिया से। यूरेशिया से आए। यूरेशिया से आए हैं ना, जी। जो वो हैं हमारे मेन मुद्दा वाले आप शत्रु। आपके पास क्या प्रमाण है कि ये जो आर्य समाज के लोग हैं यूरेशिया से आए हैं? किस किताब में लिखा दिखा है? आप बोल से गंगा से पढ़ लो, उसमें भी लिखा है। ये यूरेशिया से आए हैं पहले, 2500 वर्ष से पहले से आ चुके हैं ये। जी। हाँ, ईसा पूर्व पहले से आ चुके 2500 हैं, ईस्वी। ईसवी पूर्व से पहले भी आ चुके हैं ये। जी। और इसमें इसका एक मतलब ये एक तथागत गौतम बुद्ध से बाद में हम पहले आ चुके ये हैं। पहला जन्म अभी बाद में हुआ है, तथागत गौतम बुद्ध से पहले आ चुके थे ये। ओ, तो अब आप अपने SC ST OBC के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अब अगर हमारा समाज SC ST OBC को एकत्रित करना है उसको, तो सबसे पहला आपका मुद्दा क्या है? कैसे खत्म किया जाएगा?
इन लोगों को, जो 3% लोग हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं, हम लोग 85% होने के बावजूद भी, और ये जो 3% हैं भारत में जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, वो हम पर राज्य कर रहे हैं, उनके लिए हम उनसे सत्ता शासन कैसे छीन सकते हैं? सबसे पहला क्या काम करना सर चाहिए? तुम्हें पहले भी बताया हुआ कभी मैंने कि सबसे पहले हमें शिक्षित बनना चाहिए। शिक्षित। शिक्षित बनेंगे, हमें शिक्षिता होगी, तभी तो हम इकट्ठे हो सकते हैं, संगठित हो सकते हैं। और संगठित होंगे, अगर मान लो ये पांचों उंगली है हमारी, तो पांचों उंगली का एक तुम पे मारूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। नहीं। अगर ये पांच उंगली अगर मारूंगा तो तुम पे फर्क पड़ेगा ना पड़ेगा। जी। तो हमें संगठित होने के बाद संघर्ष करना पड़ेगा। तो आपका मतलब ये है कि हमारी जो SC ST OBC की जातियां हैं, जैसे कि लोगों में जाति का जहर भरा गया है, जिस तरीके से लोग आज जाति के नाम पर भड़क जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे समाज को जाति जो है, जाति के ऊपर नहीं भड़कना चाहिए, यही तो कहना चाह रहे हैं? पहली बात तो तुम ये बताओ, जाति होती है, मनुष्य में जाति होती है कहीं? नहीं, क्यों नहीं है जाति? अरे ये बताओ, अगर मनुष्य, अगर एक मनुष्य यहाँ बोल रहा है तो तुम बता दोगे ये किसकी वाणी है? नहीं। हैं? कैसे एक्सेप्ट करोगे? बताओ कि ये मतलब कि ये मुस्लिम है, कि ये सिख है, कि ये कोई वैसा, ये मान लो SC ST OBC है कोई। तो इसका मतलब आप जाति व्यवस्था को बिल्कुल नहीं मानते हैं? अरे जाति व्यवस्था, जाति सिर्फ पशु पक्षियों में होती है। एक कौवा चिल्लाएगा और एक तोता चिल्लाएगा, तो चिल्लाने से बता दोगे तुम हाँ कि कौन सा पक्षी चिल्ला रहा है। बताओ। अच्छा, तो जातियां इंसानों में नहीं होती, इसका मतलब यही है? जाति इंसानों में होती ही नहीं है, इंसान एक मानव है, मानव। फिर आज इस देश में जाति के नाम पर 6,656 जातियां हैं, इंसानों में 6,656 जातियां हैं, और फिर दूसरी बात, इंसान इंसान से दूर हो गया है जाति व्यवस्था की वजह से। आज अगर एक लड़की जाटव की हो या भंगी की हो या तुम्हारी कास्ट साकी की, वो किसी दूसरी जाति से शादी करती है, तो क्या आप कर लेने देते हैं? क्यों नहीं, अभी आने वाले दौर में यही होने वाला है। यही होने वाला है। मानव मानव से शादी नहीं कर सकता, फिर किससे करेगा? पशु से करेगा क्या? जानवर से? हाँ, तो क्वेश्चन ये भी है कि अब अगर आपकी लड़की किसी गंवार व्यक्ति से, या कोई गंवार व्यक्ति आपसे प्रेम कर, आपकी लड़की को प्रेम जाल में फंसा लेता है, तो क्या उसको उसके साथ भाग जाना चाहिए, उसके साथ शादी कर देंगे आप? ये सिस्टम गलत है। पहली बात तो लड़की को शादी उससे करनी चाहिए, पहले तो उसे देख लेना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी आगे के लिए बीतने वाली है, ये मतलब सुख में होगी या दुख में। उसे अपना फैसला, पूरी ज़िंदगी का फैसला है, ये 2 पलों का फैसला नहीं होता है, पूरी ज़िंदगी का फैसला होता है। इसे तुरंत देखना चाहिए कि मतलब ये व्यक्ति कैसा है, मेरी ज़िंदगी पूरी भर काट सकेगा सुख से या नहीं। कभी मतलब 2 लम्हों के प्यार के लिए किसी के साथ में ऐसे जाना भी गलत है। जैसे कि आज हमारे समाज में क्या देखते हैं, हम लड़कियां भाग जाती हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से हम समाज में ये सब देखते हैं, और मुझे भी गलत फील होता है, क्योंकि ये सब गलत देखो, है। अगर लड़की अपनी इच्छा से शादी कर रही है, अगर लड़का अच्छा खासा है, पढ़ा लिखा है, जॉब करता है, जॉब नहीं करता है तो मतलब कमाई करता है अपनी अच्छी से, मतलब तो आपका कहने का मतलब कारोबार चलाता है। कारोबार चलाता हूँ, मतलब जुआरी और शराबी नशेड़ी नहीं होना चाहिए। जी। अगर वो अपनी पसंद से उससे शादी कर रही है तो वो सबसे अच्छा काम कर रही है, और उसके माँ बाप को कभी रोकना भी नहीं चाहिए। तो इससे क्या क्या फायदा होंगे, जब एक लड़की दूसरी जाति वाले से शादी करेगी, तो इससे हमारे क्या क्या फायदा हो सकते हैं? अभी अगर मान लो किसी लड़की ने अच्छे व्यक्ति से शादी की है, तो आने वाली जनरेशन है ना, वो भी यही सोचेगी कि मतलब कोई व्यक्ति हो तो ये देखेगी उसने शादी इस व्यक्ति से की है, और ऐसे इस बात के लिए दुनिया पता है गलत नहीं ठहरा सकती है। इस बात को दुनिया गलत नहीं कैसे ठहरा ठहराएगी। सकती है? अब ये बताओ। नहीं, मैं हाँ। ये कहना चाह रहा हूँ, इससे एक और फायदा होगा सर। इससे एक ये फायदा होगा कि जो हमारा वोट बैलेंस है, वो भी एकत्रित होगा। होगा, एकत्रित होगा। और तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक खेत का गेहूं अगर दूसरे खेत में बोया जाएगा तो अधिक उसकी निकलता है, पैदावार अच्छी अधिक होगी। होता है वो तो। तो आज इस तरीके से भारत में हम देख रहे हैं, नाटे गट्टे कम गोरे लोग पैदा हो रहे हैं। क्यों? इसका यही कारण है। तो सर, आपकी बात से मैं सेटिस्फाई हुआ, और मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से हम लोगों ने अभी अशोक सम्राट जयंती मनाई, तो उस पर हम लोगों को क्या क्या कार्य करना चाहिए नए तरीके से? नए तरीके से, जैसे कि जैसे हम अगर अपना वो
बर्थडे मनाते हैं, जो हमारे समाज के लोग बर्थडे मनाते हैं, तो उस पर वो केक लाते हैं मनवा के और उसमें एक मोमबत्ती जलाते हैं और जब केक काटते हैं, जब मोमबत्ती ऐसे करके फूँक मार के बुझा देते हैं। तो ये बताइए कि उस दिन फूँक मार के बुझाना चाहिए और या उस दिन जलाना चाहिए? ये तो सिस्टम गलत करते हैं। पहली यानी बात कि तो सुनो, मोमबत्ती को जो बुझाते मोमबत्ती हैं का मतलब एक वो जो चिराग जलाते हैं ना मोमबत्ती को, तो उसका मतलब होता है कि उस दिन मतलब अपने जन्मदिन को मना रहे हैं ना, तो तो उस मतलब दिन उस दिन प्रकाश मतलब होना चाहिए। प्रकाश उदय हुआ है हमारा, हाँ, अंधकार में नहीं डालना चाहिए। और पहली बात तो बर्थडे पे मनाने जब हमने अशोका जयंती मनाई है, तो अशोका जयंती पे यही नहीं कि डीजे साउंड बजाया और मतलब जो भी है हमारे प्रसाद बाँट दिया और ऐसी बातों से हमें भ्रमित नहीं होना है। हमें सिर्फ़ अपने इतिहास को जागृत करना है। हम हमारे अशोका ने क्या किया था? क्या किया पहली था? बात तो यानी कि जो हाँ, आपका कहने का मतलब है कि कुछ लोग एकत्रित हाँ। हों और उसमें एक व्यक्ति बोल-बोल करके और कोई एक भी एक की नहीं यानी ज़्यादा भी बोल सकते हैं। तुमने देखा होगा हमारे गाँव में अभी जब बनाई थी, तो कितने लोग बाहर से भी इकट्ठे हुए थे, बहुत जुटे थे ना जुटे थे। जी, तो जी। देखो हमारा कहने का मतलब ये है, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है ना, उसके सर पे उसके सर पे कभी ताज नहीं हाँ, होता हाँ। है। सर आप पहले भी कभी-कभी बोल चुके हैं। तो अब ये जो है जैसे कि आप और मेरी राय यही है कि हमारा समाज जिस दिन सेलिब्रेट करता है, जिस तरीके से अशोक सम्राट जयंती हो या बुद्ध जयंती हो या फिर बाबा साहब की जयंती हो, मैंने तो कहीं-कहीं देखा है कि लोग फोटू को केक खिला रहे होते हैं। अरे ये बताओ ये मूर्ख मूर्खों लोग व होते हैं, अगर मान लो एक फ़ोटो तस्वीर किसी की अगर खा सकती है, तो ये अंधविश्वास है नहीं। अभी तुम देख लो, हाँ, ये कागज़ ये वही काम ये कर रहे हैं। कागज़ अगर खा सकता है, नहीं, ये विज्ञान के खिलाफ है। वैज्ञानिक और ये मैं भी गलत कहता हूँ। जिस तरीके से आप मूर्ति पर जल चढ़ाते हो, उस तरीके से आप फोटो को खिलाते हो, ये सब बिल्कुल गलत है। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ, आज बस इतना ही कहना चाहता हूँ और अपने समाज के लिए यही कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप किसी भी बर्थडे पर मोमबत्ती को बुझाते हैं, उसकी जगह जलाना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को हम लोग विराम देते हैं। आने वाली वीडियो भी सही होने वाली है। सभी भाइयों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मुनि। जय मूल्यवान